नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ये सभी क्वेश्चंस पहले के एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए प्लीज़। पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1919 में जो है अमृतसर के अंदर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1919 ईस्वी में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है। ये इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक रहे थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोतीलाल नेहरू और बी आर दास ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट पहले भी हुए हैं और आगे भी रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पर ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास है ये राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1928 में। वही साइमन कमीशन जो है 1928 में जो है भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? देखिए यहाँ पर पहली बार संघीय संरचना की बात की गई है। ये क्वेश्चन से भी एग्जाम के अंदर अधिनियम से बार बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, 23 फरवरी 1942 ईस्वी में कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो आपको पता है जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कलकत्ता में जो है जश्न मनाया था सबसे पहले अपनी आज़ादी का 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स माउंटबेटन योजना। देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन बंटवारा जो हुआ था, इसका राइट आंसर रहेगा माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम जो है गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी राजगोपालाचार्य जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जो है शामिल हुए थे लंदन के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय था। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर रहेगा चित्तरंजन दास ने जो है इंडिया फॉर फ्रीडम इंडियन नामक पुस्तक जो है लिखी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को मार दिया था। जनरल डायर की जो हत्या की थी उधम सिंह ने। जनरल डायर आपको पता है फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रमुख था, उसने जो है गोलियां चलवाई थी और निहत्थे जो है लोगों को जो है काफ़ी लोगों को जो उन्होंने गोली से मरवाने का काम किया था। और आपको पता है फ्रेंड्स, जनरल डायर जो है इतना निहत्थे जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार काफ़ी किए और
लास्ट में जो है कुआं बताते हैं पंजाब अमृतसर के अंदर, उसके अंदर काफ़ी लोग भाग गए थे। ग्राउंड के अंदर जो है ग्राउंड है उसके अंदर जलियांवाला बाग जो जिसको बोला जाता है, वहाँ पर कुएं के अंदर काफ़ी लोग जो है कूद गए थे। तो बताते हैं कि वो कुआं जो है काफ़ी मात्रा में जो है उस समय लाशों से भर गया था। तो इसकी जो हत्या की थी इसका आंसर रहेगा उधम सिंह भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर रहेगा 1921 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। देखिए फ्रेंड्स, से पार्टियों से संबंधित क्वेश्चन जो है, किस पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आपको पता है फ्रेंड्स कि गांधी जी दांडी यात्रा पर गए थे 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में जाकर के गुजरात में उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 385 किलोमीटर, और 78 अनुयायी भी महात्मा गांधी के साथ जो है इस यात्रा में गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा खुदाई खिदमतगारों को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बीच में और रह गया है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसका राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उपाधि लौटा दी थी, सर की उपाधि हुई। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। देखिए फ्रेंड्स, पुस्तकों से भी कोई ना कोई राइटर का नाम पूछ लेते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। पूना पैक्ट समझौता भी हुआ था 1932 में, आपको पता है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट समझौते से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंगापुर में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर रहेगा चर्चिल। देखिए इसका पूरा नाम जो है विंस्टन चर्चिल जो है इसका नाम पूरा नाम है भाई। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। आपको पता है हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरिपुरा के अंदर। हरिपुरा के अंदर जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1937 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना जो है बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 1931। देखिए यहाँ पर 1931 से ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए बारदोली सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इसको भारत का लौह पुरुष के नाम से भी वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, आपको पता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, भारत की साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, यहाँ पर कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आपको पता है गो बैक के नारों से जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका बहिष्कार किया गया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, इसमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके लिए रहेगा नेक्स्ट, किस आंदोलन में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको पता है बारदोली सत्याग्रह जो है प्रमुख रूप से जो है बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था फ्रेंड्स। और आज का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था?
तो ये था अहमदाबाद गुजरात के अंदर। अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो साबरमती आश्रम जो है निकट था फ्रेंड। था आपको पता है अहमदाबाद के अंदर एक आंदोलन भी हुआ था किसानों को लेकर के, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। सेकंड पार्ट में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेकंड पार्ट में इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।